आज आपके बीच में हम पहुँचे हैं और आपकी बात सुनने के लिए पहुँचे, क्योंकि प्रजातंत्र में जनता की बात सुनी जानी चाहिए। और यदि सरकार, सत्ता पक्ष, प्रजातंत्र के दो पहलू हैं, सत्ता पक्ष है और विपक्ष है। पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है सत्ता पक्ष की कि जनता की बात सुने। जनता ने उनको सिंहासन पर बिठाया है, जनता की बात सुन के और जनता की से संवेदनशीलता दिखाते हुए जनता का निवारण करे। जो भी जनता के कष्ट हैं, वो जो भी समस्या है, उसका समाधान करें। यदि सरकार जनता की बात नहीं सुने या अनसुना कर दे, फिर प्रजातंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज़ विपक्ष उठाए और सरकार तक पहुंचाए, जनता की लड़ाई लड़े। उस अपने दायित्व को निभाने के लिए हम आपके बीच में पहुंचे हैं। जैसा कि विस्तार से आप लोगों ने बताया कि 2.5 महीने से आप लोग का धरना चल रहा है। हमारी माताएं बहनें इस धरने, इन्होंने एक गीत के माध्यम से बताया और आप सब ने जैसे बताया, 2.5 महीने से धरना चल रहा है और धरने पे अभी तक सत्ता पक्ष से कोई नहीं आया बात को सुनने के लिए, या इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया गया कि भाई धरने पे आपकी बात सुन के क्या बात है, उसका क्या समाधान। और धरने की शुरुआत सरकार द्वारा वायदा खिलाफी से हुई। एक वायदा किया गया था जो पूरा नहीं किया गया। ये अच्छी बात नहीं। प्रजातंत्र में जो वायदा किया जाए वो पूरा किया जाना चाहिए। हम सत्ता पक्ष में बैठे लोगों से आज धरने के माध्यम से मैं भी ये अपील करना चाहता हूँ कि जो जनता से जो कहा गया उस बात को पूरा किया जाना चाहिए, तभी साख रहती है सरकार की और सत्ता पक्ष की। जो हमारी आज हम आपकी जो मांग है, आपकी मांग बिल्कुल सही है। अभी चिरंजीव जी ने उनको उसको खोल के बताया कि जो जगह पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई के लिए जो इस बात पर गांव राजी हुए थे कि 7 दिन पहले अस्पताल बन रहा है, तो पानी वाटर सप्लाई के लिए जो ज़मीन है वो ज़मीन आपने खुशी खुशी उस बात को स्वीकारा था सरकार की। तो जब आपने खुशी खुशी सरकार की तरफ से उस प्रस्ताव को स्वीकारा था, तो सरकार भी जो बात सरकार ने कही थी उसको स्वीकारे, आपकी बात को सरकार स्वीकारे, ऐसा सरकार से हम अपील करते हैं। और आपकी मांग का समर्थन करते हुए तो हो सकेगा आपकी आवाज़ को उठाएंगे विधानसभा हरियाणा की विधानसभा में। आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो हमारे कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष की पार्टी, हरियाणा विधानसभा में आपको पता है कि आज बराबर का विपक्ष है। लगभग आधे प्रतिशत वोट का अंतर रहा भाजपा और कांग्रेस का प्रदेश में। भाजपा की 40% वोट आई, कांग्रेस की 39.5% वोट आई। 37 विधायक है, तो मजबूत विधायक दल है, मजबूत विपक्ष है। तो जब हम उठाएंगे बात को, तो मैं समझता हूँ कि सरकार की कान तक वो बात पहुँचेगी। तो हम मजबूती से विधानसभा में भी बात उठाएंगे और जहाँ आवश्यकता होगी आपकी लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे। तो मैं आज आने का हमारा मकसद जो था, आपको समर्थन देना था, आपकी बात को सुनना था और आपकी बात को प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में यही हमारे रिवाज हैं। पहला जो है, पहले जब ये बात आई मेरे पास, तो मैंने कहा कि अभी सरकार का थोड़ा समय सरकार को दिया जाना चाहिए। और जो है, जब शुरुआत में जब ये बात हुई, मगर अब 2.5 महीने तक जो सरकार ने उस बात को अनसुना किया, तो मैं समझता हूँ विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि पूरी तरीके से मजबूती से आपकी लड़ाई लड़े। और जो हमारे स्वर्गीय राव मेहर सिंह जी, उनको मैं श्रद्धांजलि, मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं कि आज उनकी तरफ भी, उनकी जो उन्होंने कुर्बानी दी है, उसको भी सत्ता पक्ष ध्यान में रखे, उस बात का भी लिहाज किया जाए और संवेदनशीलता दिखाई जाए। सरकार में संवेदनशीलता सबसे बड़ा गुण है। सरकार में अपनी बात पे टिके रहना और जनता के प्रति संवेदनशीलता का भाव रखना, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस राजधर्म को सत्ता पक्ष वाले निभाएं, ये मैं आज दोबारा से पुनः यहाँ इस धरने के माध्यम से सरकार से पुनः अपील करता हूँ। और जो हमारा दायित्व होगा, आपकी बात उठाना, मजबूती लड़ाई लड़ना, हम अपने दायित्व को मजबूती से निभाएंगे।